वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है कि गुड्स को रिटर्न बेसिस पर या अप्रूवल बेसिस पर सेल किया गया कि अगर कस्टमर को गुड्स पसंद आती हैं तो वो उसे अपने पास रख सकता है, अदरवाइज उसे रिटर्न कर सकता है। तो इसमें कस्टमर को ऑप्शन दी जा रही है। तो जब तक कस्टमर से कंसेंट रिसीव नहीं होती कि उसे गुड्स पसंद आई या नहीं आई, वो गुड्स अपने पास रखेगा या नहीं रखेगा, तब तक इस सेल को एक्चुअल सेल्स नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर ऐसी सेल को एक्चुअल सेल मानकर रिकॉर्ड कर दिया जाता है और कस्टमर की कोई कंसेंट भी अब तक रिसीव नहीं हुई है अप टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो सेल की जो एंट्री कर दी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको कैंसिल करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होगी, जो कि होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और कस्टमर्स अकाउंट। अब ये एंट्री इसलिए बनाई गई है क्योंकि हमने जो सेल की एंट्री कर दी थी, जो कि एक्चुअल सेल नहीं मान सकते जिसको अभी हम, उसको कैंसिल करने के लिए बनाई गई है ये एंट्री। क्योंकि जब हमने सेल की एंट्री की होगी तो क्या की होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब उस एंट्री को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्योंकि उसके इफेक्ट को हमें खत्म करना है, उस एंट्री को हमें कैंसिल करना है, क्योंकि इसे अब अभी हम एक्चुअल सेल्स नहीं मान सकते। इसीलिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और कस्टमर्स अकाउंट। सेकेंडली हम एक और एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि जो गुड्स हमने अप्रूवल बेसिस पर कस्टमर को भेजी हैं, उसको अभी हमने एक्चुअल सेल कंसीडर नहीं किया, तो इसलिए वो गुड्स बिजनेस के क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है। और क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। तो इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए अब हम देखते हैं कि इस एडजस्टमेंट को हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले इसको शो करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो सेल्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, इट मीन्स डिक्रीज कर दिया। क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि ये एक्चुअल सेल्स नहीं थी जिसको हमने एक्चुअल सेल मान के रिकॉर्ड कर दिया था। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में से उस सेल ऑफ गुड्स को के अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा जो अप्रूवल बेसिस पर थी। दूसरा इसे दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर क्योंकि जो गुड्स हमने कस्टमर को सेल किया रिटर्न बेसिस पर, उसे हमें एक्चुअल सेल कंसीडर नहीं किया। तो इट मीन्स जब तक हम उसको एक्चुअल सेल कंसीडर नहीं करते, हमें कस्टमर की कंसेंट नहीं मिलती, वो बिजनेस के क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में उस वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा जो गुड्स हमने अप्रूवल बेसिस पर सेल की। नेक्स्ट हम इसे शो करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने जो एंट्री कैंसिल करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो हमने डेटर्स को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कि एक्चुअल सेल नहीं थी। तो इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा। और सेकेंडली क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के अमाउंट को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके शो किया जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फाइनल अकाउंट्स में शो करते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
एग्जाम्पल में हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस एज ए 31 मार्च 2020, जिसमें दिए गए डेटर्स ₹36,400 एंड सेल्स ₹2,10,000, और दो एडजस्टमेंट गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹20,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़ का है, एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर सेंड टू ए कस्टमर, एक कस्टमर को 5,000 कॉस्ट की गुड्स भेजी गई थी ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर ₹6,400। तो ये अप्रूवल बेसिस पर सेल हुई थी 6,400 रुपीज़ में ऑन 29 मार्च 2020 को, एंड हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एक्चुअल सेल, और बुक्स में इसे एक्चुअल सेल्स मानकर रिकॉर्ड कर लिया गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री होगी, पहले हम जो एंट्री हमने इसको एक्चुअल सेल्स मान की कर दी थी उसको कैंसिल करने के लिए एंट्री बनाएंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 6,400 रुपीज़, और ये सेल प्राइस पर ही बनेगी एंट्री, कॉस्ट प्राइस पर नहीं बनेगी, क्योंकि जो हमारी डेटर्स और सेल्स होते हैं उसे हम सेल प्राइस पर शो करते हैं, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। सेकेंडली हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 5,000 रुपीज़। अब क्योंकि जो गुड्स हमने रिटर्न बेसिस पर सेल किए हैं वो एक्चुअल में उसे हम सेल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो गुड्स बिजनेस की क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए ये एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है। और क्लोजिंग स्टॉक में हम उसको किस वैल्यू पर इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट प्राइस 5,000 है और सेल प्राइस 6,400 है, तो उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद तो अब हम इसे कैसे फाइनल अकाउंट्स में शो करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले इसे शो करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जो सेल्स हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,10,000 रुपीज़, सबसे पहले हम वो शो करेंगे, बाई सेल्स 2,10,000। और जो गुड्स हमने रिटर्न बेसिस पर सेल की थी उसे हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो सेल इस सेल्स के अंदर इंक्लूड है, बट क्योंकि वो एक्चुअल सेल्स नहीं है इसलिए जो गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर हमने रिकॉर्ड कर दी उसे इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो 2,10,000 माइनस 6,400 इज इक्वल टू 2,03,600। अब जो गुड्स हमने कस्टमर को सेल की थी रिटर्न बेसिस पर उसे हमने अभी एक्चुअल सेल कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि अभी तक कस्टमर से कोई कंसेंट नहीं मिली, तो इसलिए वो गुड्स क्लोजिंग बिजनेस के क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है। इसलिए हम उस गुड्स की वैल्यू को जो हमने रिटर्न बेसिस पर सेल की थी कस्टमर को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 20,000 रुपीज़, और उसमें जो गुड्स हमने सेल की थी उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है 5,000 रुपीज़ और सेल्स प्राइस गिवन है 6,400 रुपीज़। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं? विच एवर इज लेस, तो हम उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे 5,000 पर। तो 5,000 रुपीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 25,000। अब हम देखते हैं इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम डेटर्स शो करेंगे जो हमें ट्रायल बैलेंस किए अंदर गिवन है 36,400, और जो गुड्स हमने रिटर्न बेसिस पर सेल की थी उसको हमने एक्चुअल सेल मानकर रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो उस एंट्री को कैंसिल करने के लिए जो हमने सेल की एंट्री बना दी थी बुक्स में, हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए।
तो इसलिए हम डेटर्स को रिड्यूस कर देंगे। कितनी वैल्यू से? 6400 से, क्योंकि उन गुड्स का सेल प्राइस क्या है? 6400 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस से माइनस नहीं करेंगे, सेल प्राइस से माइनस करेंगे। तो डेटर्स हो जाएंगे 36,400 माइनस 6,400, 30,000 रुपीज। उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो प्लेसेस पर शो किया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है 20,000 का प्लस 5,000 उन गुड्स की कॉस्ट जो अप्रूवल बेसिस पर सेल की गई थी, और वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है क्योंकि वो अभी तक एक्चुअली सेल नहीं हुई है, हमें एक्चुअली कंसेंट नहीं मिली है कस्टमर से। तो हमने ऐड कर दिया इसे क्लोजिंग स्टॉक में। 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 25,000। तो इस तरह से इसे फाइनल अकाउंट्स में शो किया जाएगा।